मेरे चैनल इंड ऑफ क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। क्या आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी खुद बना रहे हैं या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही लिखा जा चुका है? आज मैं आपको दो बहुत गहरे सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला, जो होना है वो होकर रहेगा। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो सोचोगे वो मिलेगा। शुरुआत करते हैं पहले से। लोग सोचते हैं कि वो हर दिन अपने फैसलों से अपनी जिंदगी गढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पहले से ही तय है। आपका रास्ते पर चलना, कहीं रुक जाना, किसी चीज पर नजर पड़ना, हवा चलना, पत्ता गिरना, छींक आना, आपका मुस्कुराना, दुखी होना, किसी चीज के बारे में अचानक सोच आना, ये सब घटनाएं पहले से तय होती है। यहाँ तक कि जो आप अभी सोच रहे हैं वो भी आपके सोचने के लिए ही डाला गया है। आपकी इच्छा भी आपके अंदर तभी आती है जब वो आनी चाहिए, और यही तय करता है वो जो सब कुछ चला रहा है। जब भी इस तरह की बातें होती है जो ईश्वर से जुड़ सकती है, तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप ईश्वर को ना सोचें, क्योंकि जब आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप उसको पहले से जानते हैं। कौन किसका पति है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है। मतलब ऐसा ही तो होता है। आप ईश्वर को ऐसे जानते हैं जैसे कि वो आपका पड़ोसी हो, लेकिन आप कभी भी एक ईश्वर को पहचान ही नहीं सकते हैं। किसी इंसान में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वह ईश्वर को जान सके। इसलिए जब भी ऐसा कोई विषय हो तो आप जितना हो सके ईश्वर से दूर हो जाएं, और ईश्वर के बदले यह समझें कि कोई चीज है जिसके पास ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की क्षमता है। तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लोग कहते हैं कि अगर आप किसी चीज के बारे में पूरे लगन और हर वक्त सोचते हैं तो उस चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं या उसे पा लेते हैं। ये बात सही है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हम इसे समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब वो चीज आपको मिलनी ही होती है। कोई चीज जब आपके पास तय अनुसार आती है तभी आपके मन में उसे सोचने की इच्छा उत्पन्न होती है। अब उदाहरण देखते हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर बार काम करता तो आज तक किसी ने तो ये भी सोचा होगा कि मैं नहीं मरूंगा। किसी ने अपने लिए पूरी नियत, पूरी शक्ति से ये चाहा होगा कि मुझे कुछ ना हो, लेकिन फिर भी वो मर गया। क्यों? क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। उसका मरना तय था। उसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। अगर किसी जगह एक टाइम बॉम्ब रखा हो और आपको उसके बारे में बताया ही ना जाए, फिर आप वहाँ 10 दिन तक रहें और आप पूरे भरोसे से यही सोचते रहें कि कुछ नहीं होगा, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बॉम्ब को रोक पाएगा? नहीं, क्योंकि वो बॉम्ब फटना तय है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी आता है जब कुछ मिलना होता है, और मिलने से पहले वो इच्छा आपके मन में डाली जाती है। फिर आप सोचते हैं, मेहनत करते हैं, और जब वो चीज मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे आपने खुद हासिल किया। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। पहला, प्रूफ क्या है कि सब कुछ पहले से तय है? और दूसरी बात, जब सब कुछ पहले से तय है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या जरूरत है? पहले सवाल के अनुसार देखें तो एक मछली लाख कोशिश कर ले, वो कभी खुद से माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकती है, क्योंकि वो उसके लिए बनी ही नहीं है। वही इंसान उस चोटी पर पहुँच सकता है क्योंकि वो उसके लिए ही गढ़ा गया है। सब पहले से तय है कि कौन कब क्या करेगा। अब दूसरे सवाल के अनुसार देखें तो अगर कोई आपको आज ही किसी कंपनी का सीईओ बना दे तो क्या होगा? आप खुश होंगे? शायद आप डर जाएंगे, टूट जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप धीरे धीरे सोचते हुए, तैयारी करते हुए, महसूस करते हुए बनते हैं तो आपको वो पद अपना लगता है जैसे मैंने इसे पाया है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली संतुलन है। कोई कार्य असंतुलित ना हो जाए, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो सच्चाई क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चमत्कार नहीं, वो सिर्फ एक संकेत है कि कुछ आपके पास आ रहा है, और जो आना है वो आकर ही रहेगा। लेकिन जब वो आना तय होता है तभी आपके मन में उसकी चाहत डाली जाती है और आपको लगता है आपने सोचा और पाया। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका सोच भी पहले से तय है, आपका पाना भी तय है और आपका खोना भी। और इस सोच के जरिए आप वही कर रहे हैं जो आपको करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पहले से सब कुछ तय है तो फिर अच्छी चीजें ही तय क्यों नहीं की गई? मतलब जब इसे तय किया जा सकता है कि क्या होगा और क्या नहीं, तो फिर दुख, तकलीफ, धोखा, पछतावा, दर्द, गुस्सा इत्यादि जैसी बुरी चीजों के बजाय खुशी, शांति, ईमानदारी, मददगार होना, ये सब अच्छी चीजें ही क्यों नहीं तय की गई? तो इसका उत्तर यह है कि इस ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले के लिए केवल एक ही चीज जरूरी है, हर चीज को ऊर्जा में परिवर्तित कर नष्ट करना। उसके लिए जितना जरूरी अच्छी चीजें हैं उतना ही जरूरी बुरी चीजें भी हैं, ताकि यह परिवर्तन और नाश की प्रक्रिया पूरी तरह संतुलित रूप से चल सके। उसी तरह जैसे आपने वह खेल खेला ही होगा जिसमें लोहे के 4-5 गोलियां होती हैं, जिन्हें भूल भुलैया जैसे रास्तों से एक निश्चित स्थान तक पहुंचाना होता है। इस खेल में कभी कभी कोई गोली गलत रास्ते में चली जाती है तो उसे पीछे लाकर फिर सही रास्ते पर ले जाया जाता है। यहाँ पर उन लोहे की गोलियों को इंसान मान सकते हैं और पीछे लौटाना हमारे लिए बुरी चीज होती है, जबकि आगे बढ़ना अच्छी चीज। लेकिन जो हमें चला रहा है वह अपने हिसाब से सब कुछ सही कर रहा है, पर हमारे हिसाब से वह हमें कभी कभी बुरा लग सकता है। यानी कि हम जिस बुरे को लेकर सवाल करते
करते हैं वही बुरा असल में किसी बड़े संतुलन का हिस्सा है, जिसे समझने के लिए हमें अपने नजरिए से ऊपर उठकर देखना होगा। तो अब सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय है, आपकी इच्छाएं, आपका सोच, आपकी मेहनत सब एक योजना का हिस्सा है, तो क्या आप वाकई अपनी जिंदगी जी रहे हैं या फिर आप उस एक की बनाई हुई स्क्रिप्ट में अपना किरदार निभा रहे हैं? और अंत में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर कोई काम आपको अभी करना तय होगा तो आपको यह वीडियो समझ आएगी। अगर समझ नहीं आता है तो इसका मतलब आपको वह काम अभी नहीं करना है जो आप इस वीडियो से सीखकर कर पाते हैं। आपके साथ कभी न कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ देखते हैं पर समझ नहीं आता है और कुछ समय बाद लगता है जैसे ये बात इस बारे में था, या ये भी हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हुआ हो तब आप ना देखें और कुछ सालों बाद देख रहे हो। मतलब इस वीडियो को देखना और समझना भी पहले से ही तय है। आगे इसी तरह का वीडियो आता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।